सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने बयानों से राजनीतिक विवादों पर टिप्पणी करते रहते हैं। उनकी टिप्पणियों पर भी कई बार विवाद होते हैं। ताज़ा मामला बताएं उससे पहले आपको सनातन धर्म में शंकराचार्य आए कैसे, ये बताते हैं। सदियों पहले आदि शंकराचार्य महान धर्म प्रवर्तक संत हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म के चारों मठों की स्थापना की। उन्होंने इन 4 मठों में शंकराचार्यों को स्थापित किया। आदि शंकराचार्य महज 32 साल तक जीवित रहे, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने सनातन धर्म को एक स्वरूप दिया। जो 4 मठ स्थापित हुए उनके नाम भी जान लीजिए। ये 4 मठ हैं उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ। शंकराचार्य का चयन गुरु शिष्य परंपरा के तहत होता है। हर मठ के शंकराचार्य अपने ही मठ के शिष्य को शंकराचार्य घोषित करते हैं, लेकिन शंकराचार्य की पदवी के लिए सभी शंकराचार्यों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा और काशी विद्वत परिषद की सहमति जरूरी होती है। इसके बाद शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य की भूमिका सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु की होती है। ऐसे में धर्म से जुड़े किसी विषय में शंका या विवाद होने की स्थिति में शंकराचार्य की सलाह आखिरी मानी जाती है। ये अपने अपने मठों से जुड़े सभी फैसले लेते हैं। इन 4 मठों के प्रमुख यानी शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। लेकिन क्या शंकराचार्य को राजनीति पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं? सुनिए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य इस पर क्या कहते हैं। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो, और हम धर्म के बारे में ना बोलें। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए कि देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए? ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये कहा गया है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकम यान्ति यावदाभूत संप्लवम। मित्र का द्रोह करना, किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है उसको भुला देना, और विश्वास का घात करना, ये जो 3 लोग हैं, ये जब तक प्रलय नहीं हो जाता है तब तक के लिए नरक में धकेल दिए जाते हैं। तो ये बात हम हिंदू को ना बताएं कि विश्वासघाती मत बनो। क्यों ना बताएं? हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर के खिलाफ भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने सख्त टिप्पणी की है। हमारे यहाँ शिव पुराण में
द्वादश ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं होता। ऐसे में देखना होगा कि बनने से पहले ही विवादों में आया दिल्ली का केदारनाथ मंदिर बन भी पाएगा या नहीं। भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार में जब भगवान शिव की पूजा की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे एक वर मांगने के लिए कहा। वर के तौर पर उन्होंने मांगा कि भगवान शिव केदारनाथ में ही रहेंगे ताकि दुनिया भर में फैले उनके जो प्रशंसक हैं या उनके जो भक्त हैं वो केदारनाथ पहुंचकर उनके दर्शन कर सकें। इसीलिए केदारनाथ की एक अलग महत्व है, एक अलग ज्योति है। जब आप वहां जाते हैं तो दर्शन के बाद जो एहसास आपको होता है वो सबसे अलग होता है। आपको महसूस होता है कि आप भगवान शिव के सबसे करीब मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली में इस तस्वीर के साथ एक विवाद खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। ये तस्वीर, ये स्ट्रक्चर दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर की है। और इसी के साथ एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पहुंचे थे। सामने लिखा हुआ है केदारनाथ दिल्ली धाम, और यहां पर पूरा पूजा, भूमि पूजन किया गया। उसकी भूमि पूजन की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से ही ये विवाद शुरू हो गया कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर कैसे बन रहा है, और केदारनाथ धाम पर जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध शुरू कर दिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।